सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इज योर डाउट्स। कैसी है मेरी जनता? क्या चल रहा है? सब बढ़िया, सब चंगा। ज्योग्राफी उम्मीद है आपने चालू कर दिया होगा। मतलब एक तरह से सबसे जो चैप्टर परेशान कर रहा है क्लाइमेटोलॉजी, आपने उसे डील किया होगा। नहीं भी करा कोई नहीं, अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार ये चैप्टर अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है? चलो। और अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करो, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। हाँ, मैं हर वीडियो में भूल जाता हूँ यार, अभी प्रोफेशनल नहीं हुआ ना, हर बार मेंशन कर दूं, ठीक है? तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर ज्वाइन करो, इजी योर डाउट्स करके है, ठीक है? आप आओ वहां पर, हमसे डाउट्स वाउट पूछो, कुछ भी, कोई भी है पंगा, ठीक है? अपन डील करेंगे, ठीक है सर? तो जो भी होगा कंसेप्ट, अगर आपको चाहते हो कि मैं उसको डील करूं, उसको पढ़ाऊं, अगर मेरे तरीके से समझ में आ रहा है आपको, तो मैं उस पर डेडिकेटेड टॉपिक्स, डेडिकेटेड वीडियोस बना सकता हूँ। कोई इश्यूज नहीं है यार, सब चीज आपका ही है, सब चीज आपके लिए ही है, ठीक है? इट्स ऑल फॉर यू ऑन, इट्स ऑल योर्स। ओके सर, चलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या सीरीज है? बाय बाय प्रीलिम सीरीज विद अमन मिश्रा। सो दिस इज मी, अमन मिश्रा। चलो, उम्मीद अभी तक पहचान गए होगे। हाँ, नहीं पहचाने? पहचान गए, बढ़िया है। चलो, ज्योग्राफी 02 शुरू करते हैं। आज का क्या है टॉपिक? सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोलॉजी। मैंने क्या बोला था? ज्योग्राफी के कितने पार्ट्स हो गए? जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या हो गया? जियोमॉर्फोलॉजी। फिर क्या होता है? क्लाइमेटोलॉजी। फिर होता है ओशनोलॉजी और सोलर सोलर सिस्टम, ठीक है? सोलर सिस्टम में और जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वगैरह से अभी पूछा नहीं है, बट हाँ चलो, मैं एक क्वेश्चन मैं जो पहले ही बताता, इंडिया का अभी थोड़ा सा वो बता दो, जो प्रेजेंट एज चल रहा है वर्ल्ड का, वो क्या चल रहा है इंडिया? तो एक होता है ना, एरा, इयन, पीरियड, एपोक, एज, ठीक है? ये 5 चीजें होती हैं, आपको पता है। तो एरा, इयन, ए पीरियड, एपोक, एज, इंडिया का क्या है बता दो। तो मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ। फेनेरोजोइक, ये पूछा नहीं अभी तक, जिस दिन पूछेगा मजा आ जाएगा। फेनेरोजोइक, इयन, एरा, सेनोजोइक, इयन, पीरियड में अपना वही कौन सा पीरियड चल रहा है, एक बार चेक करो जाके, क्वार्टिनरी, इपोक, ठीक है? क्वार्टिनरी पीरियड, सॉरी, हाँ यार ये था होलोसिन प्लेस्टोसिन। हाँ, होलोसिन, इपोक, और एज होगा अपना मेघालयन एज। चलो, एक बार चेक करना यार, मैंने तो लिख तो दिया है अभी जस्ट, तुरंत तो मैंने देखा नहीं, बट हाँ एक बार चेक करना। यही है प्रेजेंट स्टेटस। जो भी अगर कुछ इसमें चेंजेस है तो प्लीज आप उसको कमेंट में और अपने नोटबुक में मेंशन करना और बताना मुझे, ठीक है? मैं इसे फिर चेंज कर दूंगा। पर आप खुद ही सर्च कर लो ना, क्या है अभी लेटेस्ट इयन एराज क्या चल रहा है वो देखो, इयन क्या चल रहा है वो देखो, पीरियड क्या चल रहा है, एपोक क्या चल रहा है, एज। मैंने तो फ्यूचर के लिए क्वेश्चन बता दिया। अगर इसको एक साथ अरेंज करके रख देना, तो उसी में अगर असेंडिंग डिसेंडिंग भी बोल दे तो भी आपको लगाना पड़ सकता है दिमाग। फिर लगेगा सर क्वेश्चन कहाँ से आया। तो चलो ये क्वेश्चन देखो, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है? चलो सर शुरू करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी है सबसे पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेट, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है सर? मैंने क्या बोला था इसमें? अपना वही सॉइल, फॉरेस्ट, इदम, अर्थ वर्थ, यही सब आएगा। अर्थक्वेक आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, वोल्केनो आ जाएगा। उम्मीद है यार सिलेबस तो तुम्हें पता ही है, मैं क्या ही बार बार इस चीज को बोलूं, ठीक है? सिलेबस सबको अभी तक पता है, ठीक है? तो चलो जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल? तो लेटराइट सॉइल के बारे में सही है क्या है, ठीक है? तो जनता, मैं, मेरा काम नहीं है यहाँ पे पीवाई की सॉल्व कराना, आपको बस बताने ही क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सर एक चैप्टर, एक पेज उठाओ, ठीक है? एक पेज उठाओ, ठीक है? रुको, थोड़ा प्यार से करते हैं यार इस चीज को, हटाओ, चलो। हाँ, एक जैसे मैंने पेज लिया, ठीक है? मैंने इस पे सॉइल्स के नाम लिखे, फिर मैंने एक बना दिया, टेम्परेचर क्या चाहिए उसको, रेनफॉल कितनी चाहिए, स्पेशल कुछ फीचर है क्या,
कुछ स्पेशल नेम है क्या, ऐसे ऐसे करके आपने 6-7 क्राइटेरिया बना दिया जो सब में कॉमन है, ठीक है। रीजन, कौन से रीजन में ग्रो होता है, कौन से क्रॉप्स को डील करता है, ठीक है। हमने ऐसा बना दिया। एक ही पेज में हम, तुम लोग क्या करो, अभी जब रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, सारे सॉइल के बारे में लिख लो, ठीक है। जितने भी ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, सारा का लिखो। तो यार ये सब में दिक्कत नहीं होगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगा, कंपैरेटिव भी पूछे तब भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुमको क्या लग रहा है कि इसमें सारा दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, ठीक है। ये भी तो क्या बनाओगे, एक कॉलम बना लो, रिच इन। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी का ना कॉलम बनाओगे यार। रिच इन पूछा है, कलर पूछ दिया है, ठीक है, कलर, एक कॉलम कलर का बनाओ। जो पीवाईक्यूज में पूछा, ऑप्शंस में दिया, मैं वही बता रहा हूँ यार, कुछ और नहीं करना है। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान, मैंने स्टेट तो बता दिया, ट्रॉपिकाना एंड कैश्यू नट, मैंने क्रॉप्स तो को यहाँ तो क्रॉप्स बता दिया, ठीक है सर। तो ऐसे अपन तैयार करेंगे, इसको बोलते हैं पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, माइक्रो थीम बेस्ड प्रिपरेशन। थीम, जिस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो, प्रकार ऐसे हो गया मेरा यार, सॉरी, मैंने भी अभी ध्यान दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ता पढ़ता आजकल ज्यादा देख रहे हैं तो फिर वो मेरे भी उसमें आ जा रहा पड़ता। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं, बैक टू बेसिक्स आ जाओ। Consider the following: electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate tectonic, rotation of the earth, evolution. Which of the following responsible for bringing dynamic changes on the surface of the earth? सर सोचो, ये सब आपके मतलब क्या, ये सब विश्लेषण का टॉपिक है, एनालिसिस का टॉपिक है, ये सब किसी किताब में सीधा लिखा नहीं मिलेगा, यही चीज हो सकता है, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे मिले, ठीक है, पर खुद सोचो सरफेस ऑफ द अर्थ को इनमें से क्या बदला जा सकता है। तो फिर इसी में जब आप आगे पढ़ते रहोगे ना, तो एक चैप्टर आप में आएगा जो, जिसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यार, डायस्फॉर्मिक ना यार, सॉरी मैं भूल कैसे रहा हूँ, डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है आप बताओगे, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म, और एक दो क्वेश्चंस थे, मैं देखा था इस चैप्टर के लिए। एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, एंडोजेनिक लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। एक मिनट बस, हाँ यही था, ये डायस्ट्रोफिज्म का ही क्वेश्चन था। हाँ मुझे याद था कि कोई क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन परेशान कर रहा है। ये डायस्ट्रोफिज्म, इनमें से कौन कौन से मूवमेंट को कहेंगे, तो अब एक बार पढ़ो डायस्ट्रोफिज्म क्या है, ठीक है। हाँ डायस्ट्रोफिज्म ही था, ओके चलो डन। अब कंटूर बंडिंग, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि कंटूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन, तो अगर कंटूर बंडिंग आपसे पूछ सकता है गाइस, तो मुझे ये बताओ कि और भी कंजर्वेशन का कोई तरीका नहीं पूछ सकता। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबको पता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम पूछ सकता है, चलो उसको भी आपको लग रहा है कि सर ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैं यहां लिखता हूं के कुल, KULH, कुल एक इरिगेशन मेथड है, एक सिंचाई प्रणाली है, कुल एक सिंचाई प्रणाली है। ये किस स्टेट का है सर, आप जनता आप स्टेट बताओगे, और ये होती क्या है, व्हाट इट एक्चुअली इज, व्हाट इट इज, फीचर्स, मतलब इसके फीचर्स। तो कुल क्या है, तो आप ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह, जहां पे जैसे क्वेश्चन पूछता है DSR मेथड ऑफ, वो जो सीड को राइस करने का, राइस को क्या बोने का मैं बोल रहा हूँ, राइस प्लांट करने का तरीका जो होता है DSR वो होता है, ठीक है। डायरेक्ट सीड जहां पे लगाते हो, ठीक है। तो अलग अलग चीज जैसे जैसे न्यूज में आता है, जैसे प्रधानमंत्री ने किसी को पद्म विभूषण दिया कुछ एक तरह से राइस को ग्रो करने के लिए, तो आपको वो तरीका पता रहना चाहिए। देखो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कंटूर बंडिंग, कुल कहाँ क्या है, आपको खुद समझ में आएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेचुरल गैस अकर इन द गोंडवाना बेल्ट। सर तो आप ऑब्वियसली रॉक्स पढ़ोगे ही, ये जो पहला ही जो चैप्टर में आ जाता है ड्रविडियन रॉक, ये वाला रॉक, उसमें ही ये सब हो जाएगा। माइका कोडर्मा में होता है या नहीं, ये सारी चीजें आप कर लोगे यार।
ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या लोकेशन वाला भी क्वेश्चन मर्ज है यार। ये देखो इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स मर्ज हो जाते हैं जो आपको खुद लगे कभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सर ये आना चाहिए, पर मैं तो बोल रहा हूँ सर इसमें भी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। धरती को ही इधर उधर कुछ करोगे ना तो ये आएगा, धरती के अंदर ही जाओगे ना, एक्सट्रैक्ट करोगे तभी ये सारी चीजें आएंगी, तो इसलिए इसमें भी आना चाहिए। Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? Continental drift, glacial cycle। सर बताओ इन दोनों में से कौन सा हो सकता है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो समझो वर्ड्स को पकड़ो। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग। सर सॉइल इरोजन किससे एसोसिएटेड है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें घुमाया नहीं है। सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ लो, अगर सॉइल इरोजन भी पढ़ रहे हो तो एक बारी मतलब लैंड डिग्रेडेशन वगैरह भी देख लो, लैंड डिग्रेडेशन इन सब को ही पढ़ के चले जाओ। फिर उसके बाद क्या पढ़ो, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। इनमें से कौन कौन सा मिनरल है अच्छा हाँ, इनमें से कौन सा मिनरल पाया जाता है ये बताओ, ठीक है। सॉइल में क्या क्या मिनरल्स पाया जाता है। फिर 2020 में पूछा था ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ से, वेदरिंग ऑफ कौन से रॉक से टूट के बना है ये बताओ, ठीक है। रॉक्स में ये सब कौन कौन से मटेरियल नहीं पाए जाते हैं ये क्वेश्चन पूछा था। जनरली यार देखो इन सब का आंसर तो ऑल ही रखोगे ना, तुम्हें पता है क्या कि वो पक्का नहीं पाया जाता, किसी वो सॉइल में पाया गया तो ये अप्रोच के साथ आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। ऑल मार के आना, जिंदाबाद, ठीक है। वरना कहीं आपको मिल रहा है करंट अफेयर में स्पेसिफिकली नाम लिख कर तो रटो बैठ के, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे अभी जैसे आया था इसी बार के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, अभी तो मैंने पढ़ाया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो एक अलग से था कि प्रेसिडेंट 2 मेंबर को नॉमिनेट करता है दिस डेट ऐसा करके, वो पॉइंट किसी को याद ही नहीं होता है, अगर जनरली ऐसा आता और लोग लॉजिकल आंसर्स ढूंढते तो वो गलत होता, ठीक है। द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, डेथ ऑफ वेजिटेशन, नॉइज कैसे ऐड करता है, ठीक है। मतलब सॉरी नॉइज कैसे, क्या बोल रहा हूँ यार, एक्चुअली नॉइज आ रहा है इस कारण मैं परेशान हूँ। नाइट्रोजन कैसे है यार, ये थोड़ा हो जाता है ना बैचलर लाइफ में, मतलब एक माहौल ढूंढ कर बैठना बड़ी बात होती है यार। एक तो एफर्ट्स के लिए मेरे को लग रहा नंबर दे भगवान तो यार हम लोग को नंबर मिलेगा। नाइट्रोजन टू द सोइल, ठीक है। वो क्या क्या कैसे ऐड होता है ये सब कर लोगे आप। मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल, अब ये इकोनॉमिक्स में भी एक क्वेश्चन डालता है, बताओ इकोनॉमिक्स में भी लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं किसके अंडर है माइनर, मेजर मिनरल किसके अंडर है, माइनर मिनरल किसके अंडर है, कौन रूल बना सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड करके कोई लाया है तो किसको रूल करता है, क्या चीज है, ये सब पढ़ लेना एक बारी जाके, माइनर मिनरल रिलेटेड आते रहता है। ये तीनों ऑप्शन एक बारी देख लो गाइस, ठीक है। चलो ये सारा चीज करो, समझ में आ जाएगा आपको यार, इसमें कुछ वैसा नया चीज नहीं था बताने को, ठीक है। तो अगर हाँ इससे अपन क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि माइनर मिनरल मेजर मिनरल ये सब भी पूछ रहा है, तो अपन मिनरल वाले चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन से क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया इसने, फिर तो अगर इसके भी पूछा है तो फिर ऑयल किसके अंडर है, रिफाइनरीज किसके अंडर है, कितने रिफाइनरी है, ये सारी चीज भी तो अपन पढ़ के जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है सर। ये भी क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि, चलो अच्छा हाँ मैंने ये क्लाइमेटोलॉजी में ही इसे पढ़ाना था, मैंने नहीं देखा था। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट। एक बार क्वेश्चन पढ़ो खुद ही समझ जाओगे, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ये क्वेश्चन तो उसी में, और क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। फिर है इक्वेटर, अभी तक मैंने सोचा कहाँ गया अपना अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया है, सिस्मोग्राफ, पी वेव, एस वेव का डिफरेंस क्या होता है। फिर सब लोग पी वेव एस वेव में तुम लव वेव और एक कोई होता है ना लव वेव, यार मैं कैसे अभी भूल रहा हूँ, लव वेव के बारे में पढ़ के चले जाओ, ठीक है। लव वेव क्या होता है एक बार जाके देखो, लव वेव क्या होता है, आप थोड़ा और डीप जानेगा। एस वेव पी वेव दुनिया इसी में, तुम सरफेस वेव पे आ जाओ, बॉडी वेव वो सब दोनों बॉडी वेव में है, तुम सरफेस वेव पे आ जाओ, ठीक है। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। एक बार देख लो, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, एक बार देख लो क्या है, सही है गलत है क्या है। देखो रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एक बार पढ़ो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो खुद ही, ये सारी चीज खुद समझ में आएगी, खुद समझ में आएगा इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहाँ से है। सर बेसिक क्वेश्चन है, रेनफॉल के बारे में पूछ रहा है, रेनफॉल किस किस चीज से बना है, तो ज्योग्राफी में आप ये सारी चीजें पढ़ते भी हो। और देखो क्वेश्चन कहीं इधर उधर से ज्यादा घुमाया नहीं है। द सॉइल इन
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द हाई टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर, ये इस साल का क्वेश्चन है ना। हाँ, द हाई टेम्परेचर मॉइस्चर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज। अच्छा सॉरी, ये दो अलग है, ये क्वेश्चन ही अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। द सॉइल इन, फिर से मैं बोलता हूँ, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या सच है, सही है, गलत है? ऑब्वियसली जब आप पढ़ोगे, जब रेन फॉरेस्ट वगैरह को पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा फॉरेस्ट को पढ़ के। फिर तीसरा है ट्रॉपिकल रेन, दूसरा क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देख लो क्या इनमें से क्या सही होगा, क्या गलत होगा। चलो, उम्मीद है यार अभी तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, 1 मिनट बस भाई। हाँ, ओशनोलॉजी। ओशनोलॉजी से अभी तक ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है, यार 13 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मेरे को लग रहा है रिपीट ना कर दिया हो मैंने क्वेश्चन, यार मैं ऐसे प्रेशर पे जल्दी जल्दी में ये तैयार कर रहा हूँ आपका ये वाला, ये जो पीडीएफ है, ये पीपीटी। चलो, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन पे है सर, ये बहुत जेनरिक टॉपिक है, आप एकदम पढ़ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद है द क्लाउड सीडिंग। हाँ, क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ के चले जाना। देखो यहाँ पे क्या क्लाउड सीडिंग के बारे में पूछ रहा है, मैं ये भी मेंशन कर रहा हूँ। क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ के चले जाओ। कोरल रीफ के बारे में पढ़ के चले जाओ, कोरल रीफ क्या सरवाइव कर सकते हैं नहीं। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पूछ दिया है। एसिडिफिकेशन, ठीक है, एसिडिफिकेशन से इन पे क्या, लानिना इज सस्पेक्टेड टू कॉज फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया एंड एलिनो, ठीक है। अब लानिना एलिनो के बारे में पढ़ के चले जाओ, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। टॉपिक्स लिखते जाओ बाबू, मैं बार बार लिखवाऊंगा नहीं, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से लिखो। इस पे लानिना पढ़ना है, एलिनो पढ़ना है, तो ये पढ़ोगे तो एनसो भी पढ़ के चले जाना, फिर इंडियन ओशन डाइपोल भी पढ़ के चले जाना, क्योंकि देख रहे हो ना ये सब फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ के जाओगे, किस खुशी में नहीं पढ़ के जाओगे, हाँ बताओ। द मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड के बारे में जब लालिना एलिनो पढ़ोगे, जब पता चलेगा पेरू का करंट जब इधर आ जाता है तो क्या दिक्कत होता है, वहां पे भुखमरी आ जाती है, जो ऊपर अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है तो उससे क्या होता है, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े मतलब फिशिंग ग्राउंड्स हैं, वो दो पानी जब हॉट वाटर और ये जो कोल्ड वाटर मिलती है तो उसके बीच में क्यों होता है, क्योंकि वो मस्त ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फिश के लिए। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, सारी किताब में दिए हुए, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं सारा तुम्हारे कोर्स का चीज है, इसमें ज्यादा समझाने वाली चीज है ही नहीं भाई। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर, रोटेशन, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ वाटर, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसका क्वेश्चन खा गया क्या मैं? कंसिडर द फैक्टर पूछ देगा, इसमें से क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही क्वेश्चन पूछ देगा। देखो क्वेश्चन सिंपल क्या पूछ रहा है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, तो तुमको क्या देखना है ना, देखो बाबू मैं यहाँ पे, चलो ये अच्छा टाइम है चीज समझाने के लिए कि सर जो चीज आप पढ़ रहे हो, जैसे रिवोल्यूशन पढ़े, तो रिवोल्यूशन से अब क्वेश्चन नहीं पूछता है यार, रोटेशन से प्लेन क्वेश्चन नहीं पूछता है, अर्थ कितनी बार रोटेट करता है, कितने घंटे के लिए रोटेट करता है, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड के लिए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इन सब में मत फंस के रह जाना, कितना रिवोल्यूशन, कितना ये, कितना लॉन्गिट्यूड, कितने लैटिट्यूड, इससे नहीं पूछ रहा है सर, इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ सर, अगर बंदा क्वेश्चन पूछा है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है, सॉरी फॉर द वर्ड बंदा, ठीक है, रोटेशन से पूछ रहा, रिवोल्यूशन से पूछ रहा, तो अगला क्वेश्चन है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। इससे ये बोल देगा कि डे जो बड़ा छोटा होता है उस पर किसका असर पड़ता है, क्या डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर का असर किसी चीज पे पड़ता है। अब देख रहे हो, सीधा डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर नहीं पढ़ा है, बच्चे लोग जीवन भर, पूरा जीवन 5.5 ग्राम, ये इसका है ना 5 माइक्रोग्राम, 5.5 इसका डेंसिटी है तुम्हारा, ओवरऑल अर्थ का डेंसिटी है ना, क्रस्ट वस्ट इन सब का ओवरऑल अर्थ का 5.5 डेंसिटी है। फिर वाटर का डेंसिटी, फिर एक मिनिमम टेम्परेचर कुछ होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस वाला, कुछ होता है क्या, मतलब होता ही है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो एवरेज मीन टेम्परेचर -4 तक ही जा सकता है, 4 डिग्री तक ही जा सकता है। तो बच्चे इसी सब में उलझ जाते हैं, पर डेंसिटी का अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ कि अर्थ में पोल के पास डेंसिटी, पोल का डेंसिटी, इक्वेटर का डेंसिटी, किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, और अगर ज्यादा होता है तो उसके कारण ग्रेविटेशन पे क्या डिफरेंस है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं क्या, थोड़ा सर से ऊपर गया, चलो, डेंसिटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ इक्वेटर
और डेंसिटी ऑफ, उल्टा कर दिए, और ठीक है, ये बताओ इसका आंसर दो, इसका अफेक्ट ऑन ग्रेविटेशन। एक बारी पढ़ो, आपके किताब का क्वेश्चन है सर, मैं कहीं बाहर से नहीं लाया। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा तो बोलेगा अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपके आसपास का क्वेश्चन है, आपके साथ का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन, मैंने क्या बोला, इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ के जाओ, देखो जो साल पढ़ के गए होंगे आ गया होगा। इंडियन ओशन डाइपोल से 2017 में क्वेश्चन आया, मानसून पे क्या असर पड़ रहा है, पढ़ लो, एक बार समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव आईओडी क्या होता है, नेगेटिव आईओडी क्या होता है, ये भी पढ़ लेना, क्योंकि एप्लीकेशन पॉजिटिव आईओडी के कारण इंडिया पे बाढ़ आएगा या नहीं आएगा, आपका काम है ढूंढना। क्वेश्चन ये पूछ रहेगा बाढ़ आएगा कि नहीं, पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी समझाने नहीं बोल रहा है सर आपसे, ठीक है, या बोल भी दे, यूपीएससी ये बोल देगा हाँ भैया बहुत दिन हो गया, चलो हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है, क्या आईओडी वाईओडी याद है तुम्हें कुछ, ऐसा भी पूछ सकता है। और बहुत साल से अगर पूछ रहा है कि आईओडी ये होता है, आईओडी वो होता है, तो इस बार पूछ ले हाँ जी ये बताओ, तुम डेफिनेशन में तो उलझे रह गए, ये बताओ उसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो उम्मीद है आप ध्यान दोगे। कंसिडर द फॉलोइंग, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर। सर कोरल रीफ तो प्यारा सब्जेक्ट है सर, इसको तो प्लीज देखना, बड़े बड़े शब्दों में कोरल रीफ के बारे में जितना आप जान सकते हो ना जान लो। क्वेश्चन आता है, दबा के आता है, एक एनवायरनमेंट में आता है, ज्योग्राफी में ओवरलैपिंग चीज है, आता है। सबसे ज्यादा कोरल कहाँ है, 1/3 कोरल दुनिया का, देखो क्या पूछा, 1/3 कोरल यहाँ है, 2/3 ट्रॉपिकल एरिया में ही है, या फिर सब ऑस्ट्रेलिया के ही ऊपर है, या फिर इंडिया का जो लक्षद्वीप है कोरल से बना हुआ है। ये सारी चीजें पढ़ के जाओ यार, जहां कोरल मिले यूपीएससी एस्पिरेंट का कान खड़ा हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसे खड़ा होना चाहिए, पीके की तरह खड़ा हो जाना चाहिए, पीके की तरह, ठीक है सर। अब कान खड़े करो और सोचो, और कोरल रीफ जान लो, ठीक है, कोरल रीफ इतना इंपॉर्टेंट है गाइस। एनवायरनमेंट सर, एनवायरनमेंट। ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में पढ़ लो यार, मीन टेम्परेचर क्या होता है, अभी मैं कुछ बता रहा था, मीन टेम्परेचर वगैरह देख लो क्या है, डेप्थ पे क्या है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ो जाके। ओशन मीन टेम्परेचर सर्च करना, आंसर मिलेगा, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी सीधा इसमें मत चल जाना ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, तुमको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, मैं साथ साथ एक बार ये भी नहीं पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि यार ये भी नहीं, ज्योग्राफी में ना पहले पढ़ो, पहले ओशन मीन टेम्परेचर पढ़ो, फिर ये सब ऑप्शन खट से हो जाएगा। अभी तुम सोचोगे ना बिना पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व करे, तुमको बहुत भारी लगेगा, तुमको लगेगा अरे भैया क्या क्वेश्चन पूछ दिया। और अगर एक बार 2-3 बार पढ़ चुके हो तो एक बार अटेम्प्ट करके देख लो, फिर भी नहीं हुआ तो जाके पढ़ो। मैं तो यही बोलूंगा, मेरा काम है भैया टॉपिक बताना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, क्या पूछा है। इज मेजर्ड अप टू द डेप्थ ऑफ इतना आइसोथर्म विच इज 2129 मीटर in the southwest during the January March. OMT collected is used in the assessing whether the amount of rainfall is monsoon will be less or more. पढ़ लो। OMT का एप्लीकेशन पूछ दिया आपसे, क्या पूछा, सिर्फ OMT का ये नहीं पूछा कितना होता है, क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा गाइस बताओ। एप्लीकेशन निकालने का फायदा क्या होता है, तो एप्लीकेशन भी पढ़ो, कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ो, पढ़ो 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 बेटा, क्या दिक्कत है। टाइड्स अकर इन द ओशन एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। टाइड्स, टाइड्स क्यों होता है, टाइट्स भी प्यारा है यार, ये नीप वगैरह ये सब पढ़ के जाना यार, सब टाइट्स पढ़ के जाना। मैं प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ गाइस, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है सर। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। सर जो अपन इक्वेटोरियल करंट ऐसे चल रहा होता है, बहुत प्यार से जा रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज आएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, जो भी जनता अगर इसको पढ़ी होगी वो बताएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज या सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, क्या होता है बताएगा। कि जब पढ़ोगे तो साथ साथ सामने से देखोगे ना, बुक में दिया हुआ है, इधर से करंट आने लगता है, ये क्यों आता है बताना, थोड़ा बताना। इक्वेटोरियल जो काउंटर करंट क्यों आता है, ये जब पढ़ोगे, जब आप पढ़ रहे होगे हिमालय, तो आपको खुद समझ में आएगा, हम काहे बताएं, वाई शुड आई। 2-3 साल से आप भी तो लगे हुए हो ना यार, तो प्लीज बताओ। मैंने बोला ना क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो लीटर डिकम्पोज वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर इन द ईस्टर्न सेक्शन, ये फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। मैं काट रहा हूँ यार, इसको मत पढ़ना। हाँ वही तो मेरे को लगा था क्वेश्चन रिपीट होगा, इतना ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, ये वाटर वेपर का क्वेश्चन, सॉरी। हाँ यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हटा देता हूँ, कोई नहीं। ये सारा क्वेश्चन आपको एनुअल रेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन सारा पढ़ा रखा हूँ। इंसोलेशन विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिपीट, ये सारा पढ़ा चुका हूँ। जून 21, हाँ
मैं कह रहा था ना कि रिपीट हो गया होगा। हाँ सॉरी, चलो कोरियोलिस फोर्स, ठीक है हटाओ। The temperate contrast between the continent and the ocean is greater during summer than in winter. The specific heat of water. अच्छा, मैं इसको ओशनोलॉजी में भी डाल के लाया हूँ, ये तो सही है। एक बार देख लो क्या है टेम्परेचर, कहाँ का डिफरेंस है, ठीक है, एक बार देख लो। सर टू डू टॉपिक्स, सर मैं यही बोलूंगा, अभी देखो लैंड फॉर्म से आपको क्वेश्चन नहीं दिखे हैं, पर सीधा मेंस में ना, इसको अगर जॉर्ड बोलोगे, फोजॉर्ड जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं यार, प्लीज थोड़ा अपना हिला हुआ है वो वाला प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट चेक कर लो। जो भी इसको इससे क्वेश्चन पूछा है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ज्यूजन से क्वेश्चन पूछ देगा, ज्यूजन क्या है, आधी जनता तो कंफ्यूज इसमें। सर लैंडफॉर्म वाली चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, मैं बोलूंगा लैंडफॉर्म पढ़ना, इस पे मत जाना कि सर इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अर्थक्वेक पढ़ना, वोल्केनो का ना मेंटल प्लूम्स पे क्वेश्चन सीधा सीधा मेंस में पूछ रहा है सर, प्रीलिम्स में पढ़े रहोगे ना तभी मेंस में जाके पढ़ दोगे, 3 महीने में कुछ खजाना नहीं आएगा। ये सब तो क्वेश्चन में बताया कि ये सब पूछा है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, पर जो सिलेबस में जो सारा टॉपिक दिया वो तो आपको पढ़ना ही है सर। वोल्केनो पढ़ना है, अर्थक्वेक पढ़ना है, आपको साथ साथ जितने भी टोर्नाडो वगैरह हैं ये सारी चीजें पढ़नी है, आपको ओशन में ओशन करंट से क्या क्या चीजें होती है, ओशन सैलिनिटी के बारे में पढ़ना है। ये मैं बार बार क्या ही लिखूं, आपको तो पता ही है ना क्या क्या पढ़ना है, ओशन सैलिनिटी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ना ही है, ठीक है। तो मैंने बता दिया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उम्मीद है समझ गए होगे। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है सर, कोई बड़ी कोरल रीफ के बारे में है, या फिर ओशन मीन टेम्परेचर है, इंडियन ओशन डाइपोल है, कोरल रीफ है, लानीना है, फाइटोप्लैंक्टन है, एयर प्रेशर, यही सबसे ओशनोग्राफी में क्वेश्चन पूछा है। और सेम क्लाइमेटोलॉजी में भी कुछ बड़ा तोप क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिंपल जो ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, यही सब क्वेश्चन पूछा है, क्लाउड से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है सर। तो उम्मीद है आप, सॉरी मैं क्लाइमेटोलॉजी में क्यों घुस गया, जियोमॉर्फोलॉजी में, अर्थ अर्थ वोल्केनो, वोल्केनो से एस, मैं क्या बोला, लव वेव्स, तब से अब अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप लोग लव वेव वगैरह पढ़ के जाओगे क्योंकि इस बार वो पूछेगा, ठीक है, जो सरफेस वेव होता है ना, ठीक है, वो करना है भाई, करना है इसको, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, जैसे कंटूर बंडिंग, अलग अलग तरह का कंजर्वेशन मेथड है, इरिगेशन मेथड है, तो वो सारी चीजें उम्मीद है हमारी जनता देखेगी। चलो गाइस, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। कहाँ गया, हाँ, तो सो थैंक यू, दिस वाज मी अमन मिश्रा, योर दोस्त एंड योर होस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, till then signing off, bye bye, take care।